अगर गाड़ी में कोई खराबी नहीं थी तो ऐसे कैसे गाड़ी खाई में जाकर गिर सकती है? इसके पीछे जरूर किसी का हाथ है, जरूर है। जीजू प्लीज प्लीज आप याद करने की कोशिश कीजिए ना जीजू। अगर आपको भी यही लगता है, अगर आपको मेरी बात सही लग रही है तो प्लीज जीजू प्लीज याद करने की कोशिश कीजिए ना। उस दिन गाड़ी में कुछ गड़बड़ हुई थी, कुछ भी हुआ था। कोई भी इशारा दीजिए जीजू, अपने हाथों से अपनी आंखों से कोई भी इशारा दीजिए प्लीज, रूही के लिए जीजू। प्लीज याद करने की कोशिश कीजिए ना जीजू प्लीज। मैं जानती हूँ आपके लिए आसान नहीं है, लेकिन प्लीज प्लीज कोशिश कीजिए, प्लीज हिम्मत रखिए हमारी रूही की। ब्रेक को क्या ब्रेक नहीं लगा? जीजू 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 क्या हुआ है? आप ठीक तो है ना? रूही दिखावटी प्यार के साथ साथ दिखावटी आंसू भी अच्छे बहा लेती हो तुम। क्यों बकवास कर रही हैं आप? अपने ये भोलेपन का नाटक ना जाकर के किसी और को दिखाना जिसे तुम्हारी सच्चाई का पता ना हो। अपनी बच्ची को, कोख की जाई को, जिसे पैदा किया उसे उठाकर सड़क पर फेंक दिया, कचरे के डब्बे में डाल दिया, हमारे गले मर दिया। हम जिंदगी भर उसका पालन पोषण करते रहे। इससे तो अच्छा यही होता कि जिस दिन पैदा किया था ना उसी दिन उसका गला घोंट देती, कम से कम हमारी जिंदगी सुकून से कटती। उसे पालने पोसने में इतना खर्चा तो नहीं ना करना पड़ता हमें। जी कितनी गंदी कितनी घिनौनी बातें करती है आप। आपको सुनाई दे रहा है जो आप बोल रही है? मुझे तो यकीन नहीं होता कि मेरी रूही आपको दादी दादी कहते नहीं थकती थी। आपकी वजह से मुझसे अपनी माँ से लड़ती थी वो। माना कि मैंने सबसे बड़ी गलती की, मैंने अपनी बेटी को कचरे में फेंक दिया। लेकिन मुझ में और आप में ज्यादा अंतर है नहीं। मैंने उसको कचरे में फेंका और आपने क्या किया? आपने उसे कचरे से उठाकर भी कचरा ही समझा। अंतर है, तुमने और मुझ में अंतर है मधुबाला। तुमने अपनी कोख जाई को, अपने खून को उठाकर सड़क पर फेंक दिया कचरे की तरह, और मैं अपने खून के लिए किसी हद तक भी जा सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। अपने खून के लिए खून की नदियां तक बहा सकती हूँ, लेकिन अपने खून पर कोई आंच नहीं आने दे सकती। ये बात हमेशा याद रखना। इसलिए मुझ में और तुम में एक बहुत बड़ा अंतर है। खून की नदियां मार सकती है? हे भगवान, मेरी रूही पहले ही चली गई। कई औरत रूही के चक्कर में मेरे रूही के सब कुछ गलत कर दे। जूही, नार, 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 जो तुम पागल हो क्या? हाँ, तुम्हारी बहन चली गई तो क्या अब तुम मेरे नाहर की भी जान लोगी? नहीं मम्मी जी, मैं बस जीजू को कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रही थी। कोशिश ये है? जो तुम्हें क्या जरूरत है ये सब करने की? नार, बेटा कुछ नहीं हुआ बेटा, सब ठीक है। नार, पानी पियो बेटा, पानी पियो, आराम से आराम से। नार, बेटा कुछ नहीं हुआ बेटा, सब ठीक है नार, सब ठीक है नार, सब ठीक है बेटा, सब ठीक है।
बस जूही, बहुत बर्दाश्त कर ली मैंने तुम्हारी हरकतें, लेकिन अब नहीं। तुम्हें इस घर में रहना है ना तो रहो, लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम भूल कर भी नहार के आसपास नहीं जाओगी। दूर रहो मेरे बेटों से, नहार से भी और समर से भी। नहार, इन पत्तों के ढेर में ये मैकेनिक के कपड़े जला देती हूँ। वैसे भी समर के कमरे में ये चूही के हाथ लगते लगते बचे हैं। अब मैं और कोई खतरा नहीं मोड़ ले सकती। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस एक्सीडेंट के पीछे ये धुआं कहाँ से आ रहा है? बाहर कुछ चल रहा है क्या? ये अचानक से बारिश कैसे होने लगी? मुझे किसी भी तरह कपड़े जलाने ही होंगे। अब तो ये कपड़े चली जाएगी। मुझे जल्दी से यहाँ से खिसकना होगा, इससे पहले कोई मुझे देख ले और लेने के देने पड़ जाए। हवा से दरवाजा खुल गया होगा और मैं इतना डरनी कि कुछ चोट भी लगा दी। रोल दिए, जल्दी से निकल जा, इससे पहले कोई सच में देख ले। इतनी बारिश में सूखे पत्ते कौन जला रहा है? माली भी नजर नहीं आ रहा। पत्तों के साथ कुछ और भी चल रहा है क्या? तो कपड़े का टुकड़ा है। अमित ठाकुर एवन वर्कशॉप। एवन वर्कशॉप ये हमारे रूम में क्या कर रहा है? इन कपड़ों को कौन चला रहा है? ये ऐसा तो नहीं ना कि
इसका इनके एक्सीडेंट से कोई ना कोई ताल्लुक हो। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।